ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में ये घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है। इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। जलपरियां ऐसे समुद्री जीव है जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती है। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसलिए ये कभी समुद्र में गाते हुए दिखाई देते थे। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ जलपरियां अच्छी होती थी तो कोई बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सबको जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। येती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही है, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में पाए जाते हैं जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफ़ी बड़े होते हैं। येती लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों तक लगे रहते हैं। बहुत से लोगों ने पहाड़ियों में येती को देखने का दावा भी किया है और उनका मानना है कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजाति जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो इंसानों से काफ़ी बड़े आकार के हैं, जो येती के होने का इशारा देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि येती असल में है, इसीलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल फैक्ट दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।